हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। सीटेट की इसी सीरीज़ में आप लोगों के लिए आज मैं ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो सीटेट के पेपर 1 से ईवीएस के जो क्वेश्चन होंगे वो आज मैं आप लोग को कराऊँगा। तो जो सीरीज़ चल रही है कि लास्ट पेपर के में जो प्रिपरेशन करनी है, तो उसकी ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो ये इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। तो नहीं, देखिए यहाँ पे बोर्ड में लिखा है सीटेड। अब क्वेश्चनों में अधिकतर यही करने लगा कि नहीं नहीं दे देता है, क्योंकि अधिकतर लोग पढ़ते हैं हाँ वाले क्वेश्चन, तो उसमें नहीं करके ऑप्शन दे देते। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो जैसे ही चिड़ियाघर में एंट्री करते हैं तो वहाँ सीधे सीधे लिखा है कि इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी है, तो ये पूछ रहा है नहीं। तो मैं एक ऑप्शन तो यही हो गया। आगे देखते हैं आगे कुछ ऑप्शन। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना है। जो वहाँ पे बोर्ड वहाँ इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ये तो हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, तो फ़ोटो खींचने में भी कोई रोक टोक नहीं रहती, ये भी हम लोग कर सकते हैं। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना, तो वहाँ पे जाकर ड्राइंग बना सकते हैं, इसके लिए भी कोई रोक टोक नहीं रहती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 कि नहीं, वहाँ पे हम लोग खाना नहीं खिला सकते उन लोग को, क्योंकि उनकी डाइट अलग होती है। हम लोग जो खाना देंगे वो प्लास्टिक, पेपर्स इसमें भी जा सकता है, तो उससे उनको बीमारियाँ हो सकती हैं, इसलिए वहाँ पे खाना खिलाने की अनुमति नहीं रहती है। तो मैंने जो क्वेश्चन सेट है उसको साथ साथ इंग्लिश में भी इन्वॉल्व किया, तो अगर इंग्लिश में किसी को हिंदी में प्रॉब्लम हो रही तो इंग्लिश के ऑप्शन भी देख सकता है कि टेक अलॉन्ग लॉट्स ऑफ ईटेबल्स फॉर द एनिमल एट द जू। उनके लिए ईटेबल्स भी है, लेकिन तभी वो हम लोग उनको नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक यूज़ और पेपर यूज़ होता है, जैसे मैंने बताया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो बीज अंकुरण मतलब बीज बो के उसका अंकुरण करना। तो इसकी अवधारणा के तरीके हैं कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने, उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो ये सारे विजुअल से रिलेटेड ना, विजुअल वाला जो ऑप्शन होता है सबसे स्ट्रांग होता है, तो ये भी सही है। अगले को ऑप्शन देखते हैं कि अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना। यह भी एक तरह से सही है कि कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, यह भी सही है। बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, तो ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा? ये बीज बोने। जब कोई चीज़ विजुअल्स देखते हैं तो वो ज़्यादा देर तक दिमाग बने रहते हैं। तो बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, तो जब करके देखेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। इंग्लिश में देख लीजिए कि आस्किंग द स्टूडेंट टू परफॉर्म एन एक्टिविटी टू सो सीड्स, ऑब्जर्व डिफरेंट स्टेजेस एंड ड्रॉ देम। तो अलग अलग स्टेप्स को देखेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, फिर उनको क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद ड्रॉ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। दो लड़कियों के नाम बताएं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? तो इसको मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ कि मीरा एंड दिव्या आर यंग गर्ल्स। मीरा लाइक्स टू ईट समोसास, कटलेट्स, ब्रेड, एंड दिव्या ऑन द अदर हैंड टेक ऑन आयरन डिफिशियंट डाइट, जिसमें आयरन की कमी होती है, वो डाइट ले रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर आर मीरा एंड दिव्या लाइकली टू सफ़र फ्रॉम रेस्पेक्टिवली। तो जब इस टाइप का मीरा और दिव्या खाना खा रही तो वो किस टाइप की डिसीज़ से सफ़र करेंगी? तो इसमें ऑप्शन दिया गया मोटापा और स्कर्वी, स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी। हिंदी इंग्लिश में बस जैसे रतौंधी क्या बोल दिया? नाइट ब्लाइंडनेस। बाकी सब सेम रहेगा। मोटापा, ऑब्सेसिटी। तो मोटापा, जैसे मोटापा जैसे मीरा क्या खा रही थी? ये सारे फैट वाले, इनमें फ़ैट ज़्यादा पाया जाता है, तो
मीरा जो भोजन कर रही है वो फैट रिलेटेड है, और जो दिव्या भोजन कर रही है उसमें क्या है, आयरन की कमी है, लौह तत्व की कमी है। तो लोहे की कमी से क्या हो जाता है बॉडी में, एनीमिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा, ऑब्सेसिटी एंड एनीमिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, इंग्लिश में टू मेक चिल्ड्रन अवेयर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल बच्चों को समझाने के लिए टीचर क्या क्या करेगा। कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है, ठीक। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो इसमें विजुअल्स का यूज़ हो रहा है, एक मतलब उनको वीडियो टाइप की दिखाई जाएगी, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप का ऑप्शन है। चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, ये भी ठीक है। बच्चों के विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो ये सारे मतलब विजुअल्स होंगे, ये भी विजुअल्स है, और ये भी विजुअल्स है, और ये भी विजुअल्स है। जब तक लेकिन जब वो देखेंगे नहीं तब तक कैसे बना देंगे। तो एक लघु फिल्म, इसमें क्या हुआ जाएगा, उनको सारे विजुअल्स दिखाए जाएंगे वीडियो के थ्रू। फिर उसको बनाने के बाद संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। तो इंग्लिश में देख लीजिए, ये ऑप्शन इसका होगा। सो सम सैम्पल ऑफ फ्यूल इन द क्लास, ये सैम्पल दिखाए जाएंगे मतलब ओरिजिनल में सामने। डिस्कस विद द चिल्ड्रन अबाउट पॉसिबल काइंड ऑफ फ्यूल्स, तो बच्चों से पूछा है किस किस टाइप के फ्यूल्स पॉसिबल हो सकते हैं। दैट कैन बी यूज्ड फॉर द कुकिंग अलॉन्ग विद अ शॉर्ट फिल्म, तो कुकिंग के लिए जो फ्यूल्स यूज़ होंगे वो बच्चों से वीडियो के थ्रू डिस्कस किया जाएगा। शो पिक्चर ऑफ फ्यूल्स ऑन अ चार्ट, चार्ट में पिक्चर दिखा दिए जाएंगे। आस्क चिल्ड्रन टू लिस्ट डिफरेंट फ्यूल्स, और बच्चों से पूछा जाएगा कि डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स की लिस्ट बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला द स्किल रिक्वायर्ड टू बी रीड अ मैप इंक्लूड, तो रीड मानचित्र को पढ़ने के लिए किस टाइप का कौशल चाहिए, किस टाइप की स्किल्स चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 पे। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल टू ड्रॉ आउट द एक्सप्रेसिव एबिलिटी, मतलब अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। फिर नेक्स्ट ऑप्शन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन टू प्लेसेस डिस्टेंस डायरेक्शन, तो मैप में तीनों चीज़ों का यूज़ होता है, प्लेस, डायरेक्शन और ये डिस्टेंस है और ये डायरेक्शन है, तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि एक्सीलेंट ड्राइंग एंड पेंटिंग स्किल्स, तो पेंटिंग का तो कोई काम है नहीं मैप में। नेक्स्ट ऑप्शन, तो ये क्रॉस हो जाता है। एबिलिटी टू यूज़ कैलकुलेशन एंड स्केच पोजीशन ऑन अ ग्लोब, तो हमें मैप को रीड करना है, इसकी भी यूज़ नहीं है, उसमें कैलकुलेशन की कोई खास ज़रूरत है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनता है यहाँ पे। हिंदी में देख लेते हैं, इसका मतलब है स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि गिविंग इम्पॉर्टेंस टू इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन इन एन ईवीएस क्लास विल बी बेनिफिट द टीचर, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षकों को लाभ पहुंचाता है। तो बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव, तो मतलब उनके जो सेल्फ एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ईवीएस की एजुकेशन देना किस टाइप से उनको प्रॉफिटेबल होता है। तो पहला ऑप्शन है कि विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट ऑप्शन, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। थर्ड ऑप्शन, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। फोर्थ, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। तो इसका लैंग्वेज से कोई तो मतलब ही नहीं है, बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में ये हो सकता है, उनकी ऊर्जा बचाने में, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। तो विषय को बच्चों के अनुभव अनुसार जोड़ने और विचार विमर्श सीखने को बढ़ावा देने में, तो ये इसी में मर्ज हो रहा है। तो मेन ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इंग्लिश में बोला जैसे टू कॉन्टेक्ट द सब्जेक्ट टू द लर्नर्स एक्सपेरिमेंटल वर्ल्ड एंड प्रमोट रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो क्वेश्चन नंबर 67 कहा गया है कि ये देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेज़ी से होती है, क्योंकि? तो इसके रीज़न दिए गए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। पाचक रस जब आमाशय से बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब वो इनवैलिड हो जाते हैं, उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। क्रॉस, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक का रस उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा भी कुछ खास नहीं है, बस ये है उसको जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए वहाँ जो पाचन क्रिया है बहुत तेज़ी से होती है। इंग्लिश में देख लीजिए, द फूड इज़ churned in the stomach, thereby increasing the surface area for quicker enzyme action। तो यहाँ जो रिएक्शन जो भी मिक्सिंग होती है तो वो सरफेस एरिया ज़्यादा मिलने के कारण तेज़ी से हो पाती है। जैसे कोई भी चीज़ है उसमें कुछ मिक्स करना है तो ज़्यादा जगह में फैला दो उसको तो उसमें ईजिली मिक्स हो जाता है, लेकिन अगर एक ही साथ एक के ऊपर एक कर देंगे तो वो मिक्सिंग में सही से हो नहीं पाती है। लेकिन जब अलग अलग वो फैला होगा तो उसमें ईजिली मिक्सिंग हो जाएगा, इसलिए वो पाचक क्रिया आराम से हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो नहीं बोला गया है। इस वर्ड का बहुत ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कि पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है तो बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो निगेटिव वर्ड आ गया तो सबसे पहले ऑप्शन कैंसिल। अगर कोई भी सीटेड में साइकोलॉजी बेस्ड होते हैं, कोई भी निगेटिव वर्ड दिख जाए तो ऑप्शन सीधे काट दो। जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करने में। ठीक है, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। ठीक, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना एवं व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। तो उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे ये ऑप्शन सही होगा। इसमें देख लीजिए, इंगेज इज एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन द एक्टिविटीज़ दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एंड साइक्लोमोटर स्किल्स। तो उसकी स्किल डेवलप करने के लिए। तो कह रहा था कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो मतलब ये निगेटिव वर्ड हमें मिल गया, तो ये उद्देश्य ईवीएस का नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। मैंने हाँ के संदर्भ में बता दिया था, तो इसका जो आंसर होगा पहला होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला अन अर्जेट बर्ड इज ऑफन सीन ऑन अ बफेलो बैक दिस इज अ बिकॉज ही एग्रेड। ऑप्शन नंबर 1, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, ये तो है नहीं। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, इतनी जगह पड़ी कहीं बैठ सकता है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना है। द आइडिया ऑफ शोइंग अ सैंपल ऑफ अ रेलवे टिकट इन द ईवीएस टेक्स्ट बुक इज टू। ऑप्शन नंबर 1, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना। तो इंटरनल इंफॉर्मेशन जो होती है उससे रिएक्ट करने के लिए। साथ ही वह अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्तक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 17 का ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। और सेकंड कह रहा है बच्चों की वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया। तो अंतःक्रिया कर रहा है मतलब खुद इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये इसका ऑप्शन का ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। साथ ही वह अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, तो इसमें क्या उसकी विजुअलिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, किसी चीज़ को देखना उसको परखना, तो इस चीज़ का उसका डेवलपमेंट हो रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। तो क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उनमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना,
बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। जो मोस्टली एजुकेशन होती है आज के टाइम का, उसका मेन पर्पस होना है कि उसके अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो मेन ऑप्शन यही सही लग रहा है, इसी का मतलब ये परफेक्ट स्ट्रॉन्ग ऑप्शन लग रहा है। तो 71 का आंसर हो जाएगा 2। टू कनेक्ट द एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर इन स्कूल विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो आउटसाइड वर्ल्ड से उसे कनेक्ट करने के लिए उसको ईवीएस की एजुकेशन देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 72, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द असाइनमेंट इज करेक्ट। तो असाइनमेंट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही बोला गया इस बार। तो ऑप्शन नंबर 1, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने तथा उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। मतलब जो होमवर्क दिया जाता है, जो भी असाइनमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? बच्चों को उनका निर्माण करने, अपने विचारों का निर्माण करने, उन्हें उच्चारित करने का अवसर दिया जाता है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों बहनों तथा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है होमवर्क। तो ऐसा तो मतलब भाई बहन से ये थोड़ी ना कहा जाता है कि भाई बहन से करवा के लिया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। मतलब ये कहना नेसेसरी है। देखते हैं, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। तो मतलब जहाँ पे चीज़ें समेट जाएँ, कहीं तो मतलब डेफिनेट यही है, तो लगभग ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। देखते हैं इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम लोग। असाइनमेंट प्रोवाइड लर्नर्स एन अपॉर्चुनिटी टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्ट दियर ओन आइडियाज़ एंड आर्टिकुलेट देम। ऑप्शन नंबर 2, असाइनमेंट कैन बी डन बाय द पेरेंट्स। तो पेरेंट्स तो डन नहीं करेंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर, ना ब्रदर सिस्टर करेंगे, तो ये ऑप्शन कट हो जाता है सीधे सीधे। असाइनमेंट नीड टू बी लर्न गिवन एज क्लास वर्क फॉलोड बाई होमवर्क एवरी डे टू प्रोवाइड वेराइटी एंड प्रैक्टिस। असाइनमेंट शुड बी द ओनली मेथड ऑफ असेसमेंट। मतलब परीक्षण करने का केवल ओनली यही तरीका है, ये बता रहा है। तो दो ऑप्शन बनते हैं, ये तो आवश्यकता, ये नेसेसरी। तो नेसेसरी ये भी लगभग एक टाइप से लिमिटेड चीज़ें कर दी, मतलब लिमिटेड कर दिया। तो आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है, मतलब बिना मतलब नेसेसरी नहीं, ऐसे भी उसका आकलन किया जा सकता है। तो इसमें बताया गया जैसे पहले ही ऑप्शन बचा, अब 1 2 3 कैंसिल हो गए, तो पहला ऑप्शन बचा। पहला ऑप्शन में क्या करें? दत्त कार्य बच्चों की सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने। तो जब होमवर्क मिलता है तो उससे रिलेटेड वो चीज़ें ढूंढता है कि इसको कैसे कंप्लीट करना है। तो सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने, फिर काम करते टाइम अपनी थिंकिंग प्रोसेस करता है और उन्हें उच्चारित करने, और फिर उनको बोलता है या लिखता है। तो इसका उसे अवसर मिलता है किसके थ्रू? होमवर्क के थ्रू। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन नंबर 73 पे। 73 में कहा गया कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। सिंपल एक्सपेरिमेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन द ईवीएस क्लासेस। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु, बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, मतलब अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए, बच्चों को नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जाते हैं। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है? उसका अनुकरण करने के लिए। तो ईवीएस में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए और नियंत्रित, बच्चों को कंट्रोल तो करना नहीं है, मतलब अनुशासन सिखाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि कंट्रोल उनको हिटलर बन के बैठ जाए, मतलब कि अभी लोगे नहीं यहाँ से और ऐसा नहीं करोगे वैसा नहीं करोगे, इस टाइप का। मतलब उन्हें कंट्रोल्ड वे में नहीं करना है। अनुशासन रखना है लेकिन नियंत्रण नहीं रखना है। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने, तो स्वयं से सीखना है। जहाँ स्वयं शब्द दिख जाए अधिकतर ईवीएस में, तो उस टाइप के क्वेश्चन का आंसर लगभग यही माना जाता है। तो बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने, अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए ईवीएस का सरल प्रयोग और निर्देशन किया जाता है। यह भी देख लो अगर किसी को लग रहा हो। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में सारी चीज़ें तो मतलब
टीचर से रिलेटेड हो जाएंगी। आधारित विचारों पर चर्चा करेगा टीचरों के साथ। अवलोकनों को दर्ज करने, अवलोकन अपने दर्ज करते तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो इसमें उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मतलब प्रश्नों पर आधारित विचार टीचर से डिस्कस कर लेगा फिर लिख लेगा। तो उसने उसके खुद से कुछ नहीं यूज़ किया। तो इसमें इसमें कह रहा स्वयं सीखने के योग्य, मतलब ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इसकी बन रही है। तो इसका 73 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है तथा इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो इसमें मेन रीज़न पूछ रहा था कि पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। तो तेज खांसी से तो उसका एलर्जी से कोई रिलेशन नहीं हुआ। चलिए देखते हैं आगे और ऑप्शन देख लेते हैं। उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। वृद्धावस्था कोई एज रिलेटेड चीज़ बताई नहीं गई है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसमें जो ईंधन बताया गया उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज नहीं होते, उसमें क्या होगी? CO2, जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। लास्ट ऑप्शन, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं। तो कोई चीज़ जलेगी तो धुआं देगी, कार्बन मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगी, उसके श्वसन नली में जमा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि कार्बन, लकड़ी और गोबर के उपले जलाने पर ब्लैक कार्बन रिलीज होंगे, जिससे वो श्वसन नली में फंस जाएंगे और सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, जिससे क्या? खांसी आएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। नेक्स्ट, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, तो ऐसा तो कतई नहीं कहेंगे। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी, बुद्धि पर आधारित, दृश्य और श्रव्य, विजुअल्स और ऑडियो वाले सामग्री को आप प्रयोग करेंगे, जिसमें बच्चे क्या करेंगे? रुचि दिखाएंगे। जब दृश्य और श्रव्य वाली चीज़ें दिखाएंगे तो इंटरेस्ट उनका ऑटोमेटिक जागेगा, जिससे क्या होगा? या इसका आंसर हो जाएगा, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। प्रकरण को तुरंत बदल देंगे तो उससे उनका सोने का तरीका तो चेंज नहीं हो जाएगी। जैसे मान लो मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ की जगह साइंस पढ़ाने लगे, तो उसमें वो थोड़ी ना, मतलब उनकी नींद नहीं चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो उनको क्या करेंगे? रोचक बनाने के लिए बहुआयामी, बुद्धि पर आधारित, विजुअल चीज़ें दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई, बाहर घूमने के लिए। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? ऑप्शन नंबर 1, यदि उनसे कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो जहाँ टीचरों के साथ रहा है तो अभिभावकों से तो पूछेगा नहीं, तो ये ऑप्शन हो जाता हमारा कैंसिल। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चे क्वेश्चन ना पूछें, ये भी कैंसिल। उन्हें आनंद उठाना चाहिए, लेकिन कैसी है? ये शैक्षिक भ्रमण है, तो खाली आनंद उठाएंगे नहीं, शिक्षा रिलेटेड भी कुछ चीज़ें चाहिए उन्हें। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को दर्ज करना चाहिए। तो बच्चों के साथ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं? शिक्षक के साथ। तो क्वेश्चनिंग किससे करेंगे? बच्चों से आपस में करेंगे या तो फिर टीचर से करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77। टीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए 2 ढेरियों में अलग करती है। पहला क्या है? केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ, अखबार। इसमें क्या है? जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है, मतलब उसका जो कूड़ा अलग करने का बेस है उसका क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है। चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है। तो अखबार तो घरेलू कचरा हुआ नहीं इसमें, और ये औद्योगिक, सारी चीज़ें औद्योगिक तो हुई नहीं। इधर टूथपेस्ट हो गया, ट्यूब हो गया, प्लास्टिक के खिलौने हो गए। आगे देखते हैं, क्योंकि अखबार क्या हुआ? अखबार तो भी औद्योगिक हुआ एक तरह से, तो अखबार तो इसमें शामिल है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये किस में है? घरेलू कचरा में। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। तो जैम की बोतल खाली होगी, उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रह गया होगा, वो भी दुर्गंध तो ये भी मार सकता है।
सॉस की बोतल भी दुर्गंध मार सकती है, प्लास्टिक खिलौने भले नहीं मारेंगे, लेकिन इसमें अखबार तो दुर्गंध मार नहीं रहा। ठीक, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाता है हमारा। तीसरा नंबर, अब घटित होने वाले और अब घटित नहीं होने वाले, ये सारी चीज़ें अब घटित हो जाएंगी। हाँ, अब घटित हो जाएंगी। अखबार बाँस का बना होता है तो अब घटित हो जाएगा। सूखी पत्तियाँ ये भी अब घटित हो जाएंगे। सब्जियों के छिलके ये भी हो जाएंगे। केला का छिलका ये भी हो जाएगा। इसमें सारी चीज़ें प्लास्टिक या सॉलिड मटेरियल की हैं ये चीज़ें, और कांच की भी हैं ये चीज़ें, अब घटित नहीं होंगी। तो ये ऑप्शन हमारा ये सही लग रहा है। देखते हैं फोर्थ नंबर पर, देख लेते हैं। पुनः चक्रण किया जा सकता है और पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन भी सही होता है, लेकिन कब? जब पुनः चक्रण किया जा सकता है इस जगह पे आता है। इन सब चीज़ों को रीयूज़ किया जा सकता है और इनका रीयूज़ नहीं किया जा सकता है, ये वेस्ट हो जाती हैं। इनकी सारी की रिसाइकलिंग हो जाती है। जैसे जैम की बोतल दोबारा यूज़ हो जाती है, सॉस की बोतल दोबारा रिसाइकलिंग करके उपयोग में लाई गई। टूथपेस्ट और ट्यूब ये भी यूज़ हो जाता है। प्लास्टिक खिलौने इनका भी रीयूज़ हो जाता है रिसाइकलिंग करके। ठीक है, तो लास्ट वाला ऑप्शन सही होता है कब? जब उसके ऑप्शन इधर के उधर होते हैं। जैसे पुनः चक्रण वाला बाद में आता है और बिना चक्रण नहीं वाला पहले आता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन था हमारा? तीसरा सही हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑप्शन दिए गए कि हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 2, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। इसके इंग्लिश भी ऑप्शन देखते हैं। रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी टू प्रिवेंट डिफिशियंसी डिसीज़, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता पे वाली बीमारी होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती हैं। ऑप्शन नंबर 2, दैट इंक्रीज आवर मेटाबॉलिक रेट लीडिंग टू लॉस ऑफ वेट, ऐसा कुछ होता नहीं है थ्रू टू विटामिन। ऑप्शन नंबर 3, रिक्वायर्ड एज मेडिसिन टू मेक अस हेल्दी, तो कंपलसरी नहीं है ये भी। ठीक है, मेडिसिन के साथ मतलब कहना है लेना चाहिए जिससे ये हमें हेल्दी बनाती हैं, ऐसा भी नहीं है। दैट बिल्ड मसल्स टू कीप अस स्ट्रॉन्ग, मसल्स नहीं बनाती, ये खाली क्या होती हैं? डेफिशिएंसी डिसीज से हमारी सेफ्टी करती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है। ठीक है, ये भी देख लीजिए इसका इंग्लिश वर्जन। इन रूरल एरिया काउ डंग इज़ यूज टू कोट द फ्लोर एंड वॉल ऑफ हट्स टू। ऑप्शन नंबर 1, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। ऑप्शन नंबर 2, कीटों को दूर रखने के लिए। फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। और ऑप्शन नंबर 2, कीटों को दूर रखने के लिए, ये भी हो सकता है यूज़। और ये कह रहा है चिकना और साफ, मेन पर्पज़ ये होता है चिकना और साफ बनाने के लिए, क्योंकि ज़मीन कैसी होती है? खुरदुरी होती है, और जो मिट्टी की बनी होती है तो मिट्टी जो होती है रफ़ हो जाती है, रफ़ होने लगती है तो उसमें धूल उड़ने लगती है, जिससे क्या होती है? उसके ऊपर लेप कर दिया जाता है। लेप करने के साथ जो मिट्टी होती है वो पकड़ लेती है, मतलब चिपक जाती है ज़मीन के साथ, और ज़मीन कैसा हो जाता है? चिकना हो जाता है। तो इसलिए मेन आंसर इसका ये होगा। और खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, खुरदरा तो बनाते नहीं लीपने से, लीपने में क्या होता है? चिकना हो जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 81, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। इस प्रक्रिया में वह यह किया जा सकता है, यह कहलाती है फसल की कटाई। मतलब भूसा और दाना उसमें क्या है? मिक्स है आपस में, तो इनको अलग करने का जो मेथड होता है वो क्या कहलाता है? फसल की कटाई, हस्तचयन, हाथों से चुनना, और थ्रेसिंग। थ्रेसिंग होता है ज़मीन से जब फसल काटी जाती है, ठीक है, जब उगी होती है उसको अलग करना। और होता है निष्पावन, इंग्लिश में देख लो, हार्वेस्टिंग, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग। निष्पावन मतलब अलग करना। निष्पावन मतलब हवा के थ्रू अनाज और भूसे को अलग अलग करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। विनोइंग, विंड से मतलब यहाँ निकल रहा है, जैसे इंग्लिश वाले में विंड। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। तो 82 में कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं वर्ड आ गया फिर से, तो देखेंगे। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो भ्रमित करना हमारा उद्देश्य होता है? नहीं, तो वैसे तो यही होगा। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन, आगे का ऑप्शन। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, ये पहली का मेन मोटो यही होता है, लेकिन पूछ रहा नहीं वाले, तो आगे देखते हैं। बच्चों के आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना है, पहली में कोई आलोचना नहीं होती है,
तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, ये पहली का एक बेस हो सकता है, लेकिन हमें पूछ रहा है नहीं वाला, तो नहीं वाला कौन सा है, ये बच्चों को भ्रामक करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना, तो ओ है और ए है, 50% इसका क्रेडिट 50% इसका क्रेडिट, या ओ का पूछ लेते या ए का पूछ लेता है, दोनों का आंसर क्या होता है 50%। इसमें चीज़ें बदल जाती हैं दूसरे में, जैसे अगर कहते हैं कि एक का ए भी है और एक का ए है, तो ए आ गया ट्वाइस टाइम, तो ये हो गया 50% ए का, और ए बी का हो जाता है इसमें 25%, और बचा बी भी, बी के तो भी चांस हो सकते हैं, तो बी भी क्या हो जाएगा 25%। तो ए बी के 25%, बी के 25% और ए के 50%। अगर इसी जगह ए की जगह बी कर दें तो बी क्या हो जाएगा, बी 50% हो जाता है, तब ए क्या हो जाता है 25 और ए बी क्या हो जाता है 25। लेकिन इसमें खाली ओ और ए था, तो इसलिए ये हो जाएंगे 50-50। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 84, टूटता तारा अर्थात उल्का है। आ शूटिंग स्टार इज अ, ऑप्शन नंबर 1 उल्काब, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। एक समान गति से चलने वाला तारा, एक समान पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। 85 क्वथन, उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन से द्रव्य का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। क्वथन में द्रव्य से वाष्प में परिवर्तन देखा जाता है, जबकि वाष्पीकरण में देखा नहीं जा सकता, ऐसा भी नहीं है। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं, वाष्पीकरण में बदल जाती है, वाष्प में हो जाता है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, ठीक है। वाष्पीकरण ऐसा तो है नहीं सीधे 100 पे जाके वाष्पीकरण होगा, जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसका वाष्पीकरण भी क्या होता है, वो भी इंक्रीज होने लगता है साथ में। और जबकि क्वथन नहीं, तो क्वथन को एक डेफिनेट टेम्परेचर चाहिए होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 86 पे। तो 86 में कह रहा है प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य तो दिया ही जाता है, लेकिन प्रत्येक सप्ताह थोड़ी नहीं दिया जाता, पर डे दिया जाता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। ये पहला वाला छोड़ सकते हैं कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। तो अगर किसी चीज़ की वीकली आकलन होता रहेगा तो उसमें क्या होता है, उसको अपने रिजल्ट पर पता चलता रहता है कि कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, तो हमारा इसका आंसर नंबर हो जाएगा 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 87, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि जो नींबू साधारण पानी में डूब जाता है क्योंकि नॉर्मल पानी की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। जब किसी चीज़ में कोई मिक्स कर देंगे तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन क्या है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो जाता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अगर कोई चीज़ डाल रहे हैं लेकिन उसका घनत्व ज़्यादा है तो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 2 नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम हो जाता है, कम हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, तैरता रहेगा, ठीक है, लेकिन पानी वाली कोई बात नहीं बताएगी। नमकीन पानी का घनत्व, तो इसमें नींबू से मतलब ही नहीं है, मतलब किससे कंपैरिजन किसका होगा, साधारण पानी का और नमकीन पानी का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी कैंसिल हो जाएगा हमारा। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, तो ऑप्शन हमारा गलत, ऑप्शन नंबर 3 सही। इंग्लिश में देख लीजिए, साल्ट वाटर इज मोर डेंस नहीं लिखा है यहाँ पे, सॉल्ट वाटर इज मोर डेंस देन नॉर्मल वाटर, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित मतलब सेफ रहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं प्रिजर्व्ड।
परिरक्षित किए जा सकते हैं। क्योंकि तो रीज़न क्या है, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। ऐसा नहीं है, नमी बनी रहती है अगर कम टेम्परेचर पर रखें। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। रेफ्रिजरेटर में कोई केमिकल नहीं होता है, मतलब ठंडा करने के लिए फ्रेजोन गैस यूज़ की जाती है लेकिन मिक्स नहीं होती है उसमें। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो रोगाणु क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। फोर्थ, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। नष्ट नहीं होते हैं मतलब उनकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 89, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। तो रक्त की जांच मलेरिया में प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी पाया जाता है। तो प्लाज्मोडियम ये दिया गया है। चलिए देख लेते बाकी भी। लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे तो जाएंगे नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। आगे देख लेते बाकी भी। रक्त के क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, ये भी नहीं है। रक्त में मच्छर के लार्वे, तो अंडे और लार्वे ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। द यूज ऑफ पोएम एंड स्टोरी टेलिंग टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन एन ईवीएस क्लास हेल्प टू। तो पोएम और स्टोरी टेलिंग ये हमें ईवीएस की क्लास में कैसे हेल्प करती है, देखते हैं। बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर 3, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 4, स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने, कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो रिलेट तो सारे कर रहे हैं, मतलब ये भी कह रहा है भाषिक लैंग्वेज नहीं जान सकते, मतलब ये जान सकते हैं कि लैंग्वेज कहाँ पे कौन सी यूज़ की जा सकती है। सांस्कृतिक तो ये थोड़ा कम रिलेट कर रहा है। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, मतलब उसका मन बना रहेगा, मतलब जो ईवीएस की क्लास है उससे वो रिलेट करता रहेगा अगर स्टोरी टेलिंग के थ्रू बताया जाएगा। बच्चों को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, तो ये तो कर ही रहा है। लेकिन सबसे मेन रीज़न है क्या, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता। तो स्टोरी टेलिंग से क्या कर लेगा, वो इमेजिनेशन कर लेगा और उनका डेवलपमेंट करने में मदद करेगा। कौन, स्टोरी टेलिंग और पोएम वाला मेथड। तो 90 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं और आप लोग इसी सीरीज़ में हमारे साथ जुड़े रहिए और सीटेट का एग्ज़ाम होने से पहले इसका कंप्लीट रिवीजन आप लोग कर लीजिए, इससे आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर एवरीवन वाचिंग।